रेडी स्टार्ट। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, वस्तुओं के तथा बिक्री वाले निर्यातों में विविधता लाना भी उतना ही जरूरी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लंबे समय से भारत की स्थिति अच्छी रही है। हमें चाहिए कि इन क्षेत्रों का विकास किया जाए। परामर्श के निर्यात तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं और परियोजनाओं के निर्यात पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए। हाल ही में हमने भारत में नवे एशियाई खेलों के लिए स्टेडियम आदि के निर्माण को निर्धारित समय में पूरा करके अपनी दक्षता का सर्वोत्तम प्रमाण दिया है। मुझे विश्वास है कि लगन के साथ कोशिश करके हम भारत से परियोजनाओं के निर्यात को और तेज कर सकते हैं। जहाजरानी सुविधाओं के विकास की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। इस संबंध में कार्य को तेज कर दिया गया है। हमें आधुनिक बंदरगाहें भी बनानी चाहिए। रेल, सड़क, समुद्र और वायु सेवाओं में सहयोग के महत्व को समझा जा रहा है। फिर भी इस संबंध में और बहुत कुछ करना शेष है। हालांकि सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए जरूरी सहायता दे रही है, यह निर्यात करने वाले समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे अपनी दक्षता और प्रतिस्पर्धा करने के तरीकों को सुधारें। निर्यात के विकास तथा देश की ख्याति को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता का बहुत बड़ा महत्व है। वास्तव में गुणवत्ता ही निर्यात की जान है। अतः निर्यात करने वाले समुदाय को चाहिए कि वे इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और निर्यात करने वालों के सहयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। इस संबंध में हाल में जो काम हुआ है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं वाणिज्य मंत्री के साथ सहमत हूँ कि हम अपने सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने की पूरी क्षमता रखते हैं। यदि भरसक कोशिश की जाए तो कोई वजह नहीं कि हम उन उद्देश्यों को प्राप्त ना कर लें जो हमने अपने सामने रखे हैं। मैं वरिष्ठ नेता और वाणिज्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस समारोह में बुलाया और मैं निर्यात से संबंधित सभी को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि हम फिर भी मिलेंगे और मिलते रहेंगे। इन सम्मेलनों का यह लाभ होता है कि एक दूसरे के विचारों का पता लगता है और ऐसे सम्मेलन होना, ऐसी संगोष्ठियां होना बहुत अच्छा है। डिप्टी स्पीकर महोदय, हम यहाँ एशिया और अफ्रीका की जनता की अदम्य इच्छा के कारण एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इन महान महाद्वीपों में शक्तिशाली ताकतें काम कर रही हैं, लाखों को प्रेरित कर रही हैं और उनके मन में अपनी स्थिति में परिवर्तन की इच्छा और उत्साह पैदा कर रही हैं। इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने क्या पाया? आपने उस वक्तव्य का मसौदा देख लिया है जो आपके सामने
पढ़ा गया है। मेरे विचार में यह पर्याप्त उपलब्धि दर्शाता है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम यहाँ आपस में मिले जुले मित्र बने और अपनी एक सी समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श किया। मेरे मित्र बर्मा के माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे विचारों की भिन्नता को मतभेद बताया है और हम 7 दिन तक आपस में विचार विमर्श करते रहे हैं कि हम एक समान राय और दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे। स्पष्ट है कि देखने के तरीके के अनुसार संसार भिन्न भिन्न दिखाई देता है। यदि आप एशिया के सुदूर पूर्व में हैं तो संसार और उसकी समस्याओं के बारे में आपका दृष्टिकोण भिन्न होगा। इसी प्रकार यदि आप अफ्रीका में हैं तो यह बिल्कुल अलग तरह का होगा। हम सब यहाँ अपने अपने दृष्टिकोण लेकर आए और प्रत्येक ने अपनी समस्या को संसार में सबसे महत्वपूर्ण समझा। इसके साथ हम संसार की सबसे बड़ी समस्याओं को समझने और इस बड़े संदर्भ में अपनी समस्याओं को ठीक बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी समस्याएं चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हों, उन्हें देर तक बड़ी समस्याओं से अलग नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार हम अपनी समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं अगर शांति ही खतरे में हो। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य शांति है। हम सब अपने अपने देशों को शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। हम पिछड़े हुए थे, हम दौड़ में पीछे रह गए थे और अब हमें आगे आने का दोबारा मौका मिला है। यदि हम अब आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे और आने वाले काफ़ी समय तक फिर नहीं उठ सकेंगे। हमारा निश्चय है कि हम असफल नहीं होंगे। एशिया और अफ्रीका की इस नई स्थिति में हम आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प हैं। हम किसी भी तरह से किसी दूसरे देश के प्रभुत्व में नहीं रहेंगे। स्टॉप।